हम सब जन्म पत्री की बात करते हैं, किसी को हाथ दिखाना है, किसी को न्यूमरोलॉजी करनी है और फिर सबसे ज़्यादा जन्म पत्री पे बात आती है। कभी गौर करा आपने? आप भी जब कभी कहीं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं पूछते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रश्न करते हैं? अपनी जन्म पत्री डालते हैं या पूछते हैं कि सूर्य 5th हाउस में है तो क्या होगा? मेरा 5th लॉर्ड यहाँ पे है तो क्या होगा? कितनी अज्ञानता आ चुकी है हम लोगों में। हम लोग भूल चुके हैं कि जन्म पत्री में जो सबसे पहला पेज होता है, उसी को नहीं हम लोग देखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है पंचांग, पंचांग 5 अंक, आपको पता है बहुत कुछ आपके बारे में सिर्फ पंचांग से पता चल सकता है, जिसमें आपका वार, आपकी तिथि, आपका नक्षत्र, आपका करण, योग, सारी चीजें होती हैं। पंचांग पे मैंने कुछ दूसरे चैनलों पे बोला भी है वीडियो में, वहां पे तो वहां भी देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर हम लोग पंचांग पे बात करें तो क्या पंचांग का क्या यूज है? क्या हम अपने बारे में कुछ जान सकते हैं? क्या हम अपने बारे में कुछ जान सकते हैं उससे? इन्हीं सब बातों को करने के लिए आज आपके समक्ष हैं मैं, अजय सिंह, आपका अपना। हमारे चैनल नरसिंह ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं पंचांग के पहले अंग पे, वार पे। वार, वार शब्द जो है वो गलत है, बेसिकली है वासर, वास रा, वासर, वास रा, रा जो है अग्नि बीज है। यानी वार में जो एनर्जी है वो अग्नि की एनर्जी है। अब आप सोचिए कि अग्नि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हुँ? चाहे हम लोग हो, चाहे ये ब्रह्मांड हो, चाहे ये शूटिंग हो रही है ये है, चाहे कोई एक छोटी सी गाड़ी हो या एक बड़ा कारखाना हो, सब क्या चीज है? सब एनर्जी अग्नि से ही तो चलते हैं। तो हम लोग पहली चीज मिस कर देते हैं कि क्या है हमारा वार। क्या जानते हैं आप आपका वार क्या है? नहीं जानते। अफसोस की बात है, बाहरी आक्रांताओं ने इतना आक्रमण करके हम लोग के शास्त्र को इतना ज्यादा दबा दिया कि आजकल हम लोग बात तो करते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन हम लोग में से बहुत से लोग नहीं जानते कि उनका वार क्या है, किस दिन पैदा हुआ है। हम लोग अंग्रेजी के हिसाब से ले लेते हैं कि 12 बजे अगर डेट बदलती है उसी समय बार भी बदल जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन के सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का वही वार होता है। वार की एनर्जी को आप समझिए, ये अग्नि है। ये आपको चलने में, आपकी हेल्थ के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपके एनर्जी के लिए, आपके पैसे के लिए, हर चीज को आपको एक्टिव करेगी ये। हम्म? जैसे तिथि है वो आपके रिलेशनशिप के लिए होती है, करण है वो आपके व्यापार के लिए होता है, नक्षत्र है वो आपके आयु के लिए होता है, योग है वो आपके कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजों के लिए है। यहाँ पे हम लोग वार की बात करते हैं, किस दिन आप पैदा हुए हैं। वो एनर्जी हमेशा आपको मेंटेन रखनी है। क्या करना है? जिस दिन भी आप पैदा, अगर आप रविवार को पैदा हुए हैं, सूर्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप या सोमवार को पैदा हुए हैं, चंद्रमा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंगलवार को पैदा हुए हैं तो मंगल ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही केतु भी। और बुधवार को अगर पैदा हुए हैं तो बुध ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बृहस्पतिवार को पैदा हुए हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और अगर शुक्रवार को है तो सारी लोगों का सुख देने वाले शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिवार को अगर पैदा हुए हैं तो शनि और श्री राहु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कदापि ना करें ये काम, बिल्कुल, बिल्कुल भी ना करें ये काम। जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन कोशिश करिए कि आपको अपने हेयर कट या इस तरीके की चीजें ना कराएं। साथ ही जिस भी चीज, जिस बार को आप पैदा हुए हैं उस वार का डोनेशन ना करें।
बिल्कुल साफ फिर से सुन लीजिए, जिस वार को आप पैदा हुए हैं उस चीज़ का डोनेशन आप बिल्कुल भी ना करें। जैसे अगर आप संडे को पैदा हुए हैं तो सूर्य का डोनेशन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य की जो चीज़ें होती हैं उसमें गेहूँ है और सारे जो मिर्च हैं वो हैं, तांबा है, इस तरीके की चीज़ों का आप दान ना करें। और किसी को भी भगवान श्री राम की फ़ोटो गिफ्ट ना करें। और अगर आप सोमवार को पैदा हुए हैं तो चंद्रमा की चीज़ें, दूध है, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ये और चांदी है, मोती है, सूर्य में माणिक भी है। हालांकि माणिक अगर आप दान करने वाली पोजीशन में होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चैनल नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि असली माणिक जो है वो लाखों में आता है। मोती तो अगर सोमवार को पैदा हुए हैं, मंगलवार को पैदा हुए हैं, तांबा, गुड़, गेहूँ, बैल, मूंगा इत्यादि का दान ना करें। बुधवार को पैदा हुए हैं, हरे रंग की चीज़ें, दालें, किताबें, स्टेशनरी का सामान, तो ये सब चीज़ों का दान ना करें। और बृहस्पतिवार को पैदा हुए हैं, हल्दी, गाय का घी, सोडा, इन सब चीज़ों का दान ना करें। पीले वस्त्र। और अगर शुक्रवार को पैदा हुए हैं, कोई भी लग्जरी आइटम, इत्र या इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी ना दान करें। और शनिवार को पैदा हुए हैं, किसी को अचार ना दें, आइसक्रीम ना दें, लोहा ना दें, इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल ना दें। जैसे ही आप इनका दान करेंगे आप देखेंगे आपकी अपनी एनर्जी में कमी होगी। कहीं पे भी ये आपके कुंडली में खराब स्थान में भी हो ग्रह, जो आपका वारेश है, जिस दिन आप पैदा हुए वो ग्रह जो होता है वारेश कहलाता है, वो खराब भाव में भी है, आपको उसका डोनेशन नहीं करना। हम्म? क्योंकि सारा खेल जो है वो किस पे है? वार पे, अग्नि पे। अग्नि से ही हम लोग का देखना होता है सब चीजें। आप कलर देख पाते हो, क्या चीज है? तो वो अग्नि का ही है। जैसे हम लोग विष्णु भगवान को देखते हैं, तो जब विष्णु भगवान को आप ध्यान करते हो तो गोल्डन कलर में उनका ध्यान करते हैं। संतान गोपाल मंत्र है तो उसमें गोल्डन कलर में विष्णु जी का ध्यान करते हैं कि वो निकल रहे हैं। कृष्ण भगवान गोल्डन कलर में ध्यान करते हैं, है ना? जब नारायण को रूप में हम उनको करते हैं, नर से नारायण हुआ है, उसके रूप में है ब्लैक कलर में। अभी भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित हुई है, ब्लैक कलर की हुई है। हम्म? तो ये चीज है। और जब जब आप मोक्ष के लिए जब आप मोक्ष के लिए जब करेंगे तो वही कलर जो होता है विष्णु जी का, वो ब्लूइश कलर हो जाता है। हम्म? आदि शंकराचार्य और जो हमारे परम गुरु अच्युतानंद दास जी के जो गुरु थे, यानी परतपर गुरु चैतन्य महाप्रभु जी ने, जब आखिरी समय में उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर ब्लू कलर की लाइट देखी थी, तो दोनों ही लोग, मतलब मोक्ष छोड़िए, वो ये लोग तो वो थे जो मोक्ष दिला देते थे, अवतार ही थे दोनों। तो ये समझ लीजिए। तो वार की एनर्जी बहुत है, आप उसको बिल्कुल भी डोनेट ना करें। जिस दिन आप पैदा हुए उस वार को क्या करना है, जिस दिन भी आप पैदा हुए हैं उस वार से रिलेटेड चीज़ों को आप जितना यूज़ कर सकते हैं तो उतना करिए, है ना? जैसे हमने अभी जो चीज़ें डोनेट करने को कही थी, वही चीज़ें आप खाने में ले सकते हैं। उसी तरीके की चीज़ें आप पहनने में ले सकते हैं। उस कलर के जो हैं वो वस्त्र पहनने में ले सकते हैं। सूर्य का है ऑफ वाइट है, खाकी है, चंद्रमा का है वाइट आ जाएगा, है ना? और अगर चंद्रमा आपका सामान्य है, वाइट है, लाइट कलर के जितने भी लाइट कलर शेड है वो चंद्रमा से आ जाते हैं। और बुध है तो ग्रीन, मंगल है तो रेड है, और ब्लड रेड, और डल येलो भी आ सकता है, स्कॉर्पियो का मंगल है। और बृहस्पति है येलो, और शुक्र है तो पिंक है, और आसमानी कलर है। और शनि है तो काला, ब्लू, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है हम लोग वस्त्र पहन सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, सोने में हम लोग को क्या करना है? जो वार की एनर्जी है, वार के कलर को हम सोने में कम से कम, वार का मतलब जगना, वार जो है वो सूर्य को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो जगना है। तो सोते समय, अगर आपको बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आती है ये सारी चीज़ों पर, तो सोते समय जो भी आपका वारिश है उस कलर का चादर या पिलो कवर इस्तेमाल ना करें। आप देखें आपको नींद अच्छी आएगी। और
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वार के लिए जब सुबह आप उठते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ, फाइनेंसेस में आपके प्रॉब्लम है या आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे, तो सुबह सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, आप सुबह जिस समय बच्चे तैयार हो रहे हैं, उस समय मोबाइल पे कहीं पे गायत्री मंत्र चला दीजिए। अगर आपको लगता है कि फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो शिव गायत्री सुबह चला दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, विष्णु गायत्री चला दीजिए। बस इतना करिए और कभी भी जो भी आपका वार है, उससे रिलेटेड देवता की पूजा रात में ना करिए। 10 बजे के बाद कदापि नहीं करनी है, हमेशा उसको अवॉइड करिए। तो यहाँ तक की बार की बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वार से संबंधित, तो आप पूछिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन-सा वार हो, तो आप अपना डिटेल दीजिए, जो हम आते हैं लाइव उसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अगर कमेंट में भी करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। तो करिए ये चीज़ें और कामयाब बनिए, एनर्जी ऊर्जावान बनिए, ठीक है? इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। अगर आपने अभी तक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? देखिए ना आपके सामने है, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपनों के संग में। नरसिंह ज्योतिष एक परिवार है, उसका हिस्सा बनिए। आपकी जो भी समस्या होगी, उसको देखा जाएगा, सुना जाएगा। आपको ज्योतिष को जानना है, अगर आपको ज्योतिष बनना है बेसिकली, तो हमारी जो क्लासेस आ रही हैं, उनको जॉइन करिएगा। मेरा चैलेंज है कि 60 डेज़ की क्लास के बाद आप खुद ज्योतिष बन चुके होंगे, सीख नहीं चुके होंगे, बन चुके होंगे, आप ज्योतिष कर लेंगे। तो मिलते हैं एक बार फिर से। नमस्कार साथियों, जय हिंद।